सरकार ने मुझे पाबंद कर रखा है कि 3 बार महीने में मुझे नगर वोट थाने में हाजिरी लगानी है। ये साला ये भी पहला मामला होगा अपने राजस्थान का, तो जिसमें एक मुझे जो चुनाव लड़ता है, एक जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा कर रहा है, उसके बावजूद भी मुझे हाजिरी लगाने के लिए थाने पर आना पड़ता है। आज हाजिरी लगाने आया था और लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। लोगों का इसके भरोसा भी बन रहा है, उम्मीदें बन रही। अभी मैं बूंदी था, वहाँ भी मैंने बहुत बड़ी बड़ी समस्या देखी है और जल्द ही मैं इस देवली उनियारा में और जनता को साथ लेके एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहा हूँ। आप चुनाव के बाद में अब चंद्रशेखर जी से मिले, बेनीवाल जी आपके पास है, आप जिस तरह मोर्चा खड़ा करना चाह रहे हैं प्रदेश में, क्या संभावनाएं हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह की कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, दोनों के पास इन्होंने इस तरह गठजोड़ यहाँ राजस्थान में बना रखा है, मिलकर टिकट बांटते हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी वालों से मिलकर टिकट लेते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले से। पैसे के धनबल की राजनीति होती है। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में तीसरा विकल्प बने, ताकि अच्छे लोग राजनीति में आए, जिनको मौका नहीं मिल रहा अभी तक राजनीति में, जो राजनीति अच्छे लोग राजनीति करना चाहते हैं, उनको उस तीसरे विकल्प में जगह मिले। और उसी के तहत मैंने चंद्रशेखर जी आजाद, हनुमान जी बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं से, अखिलेश यादव के सपा के अतुल जी प्रधान साहब, ऐसे तमाम जो लोग हैं जो थर्ड मोर्चा चाहते हैं राजस्थान, उनसे मैं मिलने का प्रयास मिलकर एक मोर्चा बनाने का रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं और जल्दी आपको अच्छे परिणाम देंगे। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर भी वोट चोरी किया गया है, क्या कहेंगे? अभी मेरे यहाँ भी वोट चोरी हुआ है। जो बीजेपी ने वहाँ किया वही मेरे यहाँ अभी अंता उपचुनाव में हुआ कि ओम बिरला जो यहाँ बीजेपी का नेता था, लोकसभा स्पीकर भारतीय जनता पार्टी से, उस व्यक्ति ने यहाँ पर प्रमोद जैन भाई जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसकी मदद करी। पूरी बीजेपी 90% बीजेपी प्रमोद जैन भाई के साथ खड़ी थी और पैसे से तोलियां बांट के, चांदी की तोलियां बांट के वोट खरीदा गया। तो ये धनबल का जो प्रयोग जिस तरह से हो रहा है, जिसमें चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं संलिप्त है, चुनाव आयोग भी ऐसे लोगों की मदद कर रहा है, वो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र को खतरा है। चुनाव रिजल्ट के बाद आपने कहा था कि सत्य हार गया और भ्रष्टाचार जीत गया, और यही चेतावनी दी थी बिरला और भाई को कहते हुए कि इसे मैदान में हराऊंगा। तो कहाँ तक ये क्या प्रयास है? बिल्कुल मैं लड़ रहा हूँ, जनता को जगा रहा हूँ, जनता को इनके काले कारनामे के बारे में बता रहा हूँ। अभी मैं जब बूंदी था रात को, नैनवा में अभी मैं जाके आया हूँ, मैंने देखा किस तरह से बिरला ने हजारों बीघा जमीनों पर गौशाला के नाम पर कब्जा कर रखा है। किस तरह से किसानों का हजारों बीघा अपने पानी जो किसानों को जाने वाला था, 167 करोड़ की एक लिफ्ट योजना थी, उसका पूरा पानी को कब्जा लिया है बिरला ने। तो ऐसे हर जगह इनके काले कारनामे जो भी है उनको जनता के सामने लाऊंगा और जनता को जगाने का प्रयास करूंगा। डोंगरी बांध में जो आपने भाषण दिया था उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है सपोर्टर में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? देखिए, जिस व्यक्ति को दबाव देकर एफआईआर कराई गई, वही व्यक्ति सोशल मीडिया पे आके लाइव आकर ये कह रहा है कि भाई मैंने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं कराई और मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पर इस तरह का दबाव है कि पुलिस प्रशासन नरेश मीणा में कार्रवाई करे। लेकिन जो भी होना है मैं उसके लिए सामना करेंगे और जब भी वो आदेश करेंगे मैं उसमें जाकर सरेंडर अपने आप को सरेंडर करूँगा। आप जिस तरह से भाषण में एक डायरेक्ट नाम लेते हैं, आपको डर नहीं लगता कि देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ आप बोल रहे हैं? ये बड़े लोग नहीं है, इनको जनता ने बनाया है, लेकिन ये जिस तरह का जनता का शोषण कर रहे हैं, मैं तो उनको जगा रहा हूँ, जनता को कह रहा हूँ कि तुमने जनसेवक के नाम पर, जनता के भलाई के नाम पर इनको चुन रहे हो, लेकिन ये जनता का एक खून चूस रहे हैं और उनकी मैं तो पोल खोल रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो उनके जो काले कारनामे हैं उनको जनता के सामने रख रहा हूँ। लोग अभी भी आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं, खासकर जो पीड़ित लोग हैं, आप जहाँ भी जाते हैं आपके सामने। मैं अभी आया तो ये बेरवा समाज के एक व्यक्ति मेरे से भी मिले यहाँ थाने में, नगर कोर्ट में। क्या नाम बाबा? धनपाल बेरवा है और इस धनपाल बेरवा की 4 बीघा जमीन पर गांव में किसी बड़े आदमी ने कब्जा कर रखा है। इनकी जमीन छीन रखी। बाबा एक मिनट, इनकी जमीन पे कब्जा कर रखा है। अभी ये भी थाने के चक्कर काट